छोटे से शहर का सर्कस, जहां हंसी, ताली और रंग बिरंगी रोशनियों के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी है अर्जुन एक जोकर की और उस प्यार की जो बन गया एक श्राप। एक छोटे से शहर का सर्कस। लोग हंस रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे और स्टेज पर खड़ा था एक जोकर, अर्जुन। लाल नाक, रंग बिरंगे कपड़े और चेहरे पर हंसी। अर्जुन का काम था सबको हंसाना, सबके गम दूर करना, मगर खुद के दिल के अंदर एक खामोशी, एक अकेलापन। उस सर्कस के ऑडियंस में हर शो में आती थी एक लड़की, नैना। उसकी हंसी अर्जुन के लिए सबसे बड़ी रोशनी थी। आंखों से आंखों का रिश्ता बनता जा रहा था। सर्कस खत्म होते ही दोनों चुप चुप करके बातें करते थे, सपने देखते थे एक नई जिंदगी के। एक दिन नैना ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है। अर्जुन हैरान हुआ, बोला, कैसी शर्त? नैना ने गहरी सांस ली और बोली, तुम हमेशा के लिए ये जोकर बनकर नहीं रह सकते। मेरा परिवार, सोसाइटी, वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए, वरना ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। अर्जुन चुप हो गया। उसने बोला, पर नैना, ये मेरा जुनून है, मेरा पहचान है। मैं बिना मास्क के कुछ नहीं हूँ। नैना गुस्से में बोली, मास्क तुम्हारी पहचान हो सकता है अर्जुन, लेकिन मेरा पति एक तमाशा बनाने वाला नहीं हो सकता। उस रात दोनों के बीच पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई। अगले दिन नैना अर्जुन से दूर रहने लगी। उसने उसके फोन उठाना बंद कर दिए, सर्कस आना बंद कर दिया। अर्जुन हर शो के बाद कुर्सी पर अकेला बैठता और उसकी तस्वीर देखकर रो देता। उसका दिल चिल्लाता था, मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए हंसाना चाहता था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? और यही बातें अर्जुन के दिल को चोरी की तरह चीर गई। उसी रात सर्कस में शो था। अर्जुन स्टेज पर आया। चेहरे पर हंसी थी, पर अंदर से दिल रो रहा था। शो के बीच अचानक एक आग लग गई। लोग भाग रहे थे, चीख पुकार हो रही थी, सब बच गए, लेकिन अर्जुन अपने रंगीन कपड़ों और मास्क के साथ उस आग में फंस गया। लोग कहते हैं उसके चीखने चिल्लाने की आवाज रात भर गूंजती रही और फिर एकदम से सब खामोश हो गया।
सर्कस बंद हो गया और उसके बाद से लोग कहते हैं उस पुराने टेंट के अंदर रात के अंधेरे में अब भी एक जोकर की हंसी गूंजती है। समय बीत गया लेकिन कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। अर्जुन की मौत को 5 साल बीत चुके थे और उस सर्कस का नाम भी लोग भूल गए थे, लेकिन कुछ आवाजें आज भी जिंदा थी। एक शाम नैना काम से लौट रही थी। उसने देखा शहर के कोने पर वही पुराना सर्कस का टेंट, जिस जगह को लोग श्रापित कहते थे। नैना रुके और एक अजीब सी कशिश महसूस की। उसने अपने दोस्त से कहा, 1 मिनट रुकना, मुझे अंदर देखना है। दोस्त घबरा गया। पागल हो गई है क्या? वहां से आज भी आवाज आती है। कोई नॉर्मल जगह नहीं है वो। पर नैना ने उसे इग्नोर किया और अकेले टेंट के अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, फटी हुई कुर्सियां, जले हुए कपड़े और एक तरफ एक पुराना मास्क पड़ा था, वही जोकर का मास्क। नैना ने मास्क को हाथ लगाया और अचानक उसके कान के पास एक आवाज गूंजी, तुम वापस आ गई। उसके सांस रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ कर देखा, एक शैडो सामने खड़ा था, लाल नाक, सफेद रंग से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ अंधेरा। और उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अर्जुन की होती थी। जोकर धीरे धीरे नैना के पास आया। उसने कहा, तुमने कहा था तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, पर देख, मौत ने भी मुझे तुमसे अलग नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारा था और तुम मेरी रहोगी। नैना रो पड़ी, चिल्लाई, अर्जुन, ये सब सच नहीं हो सकता। तुम मर चुके हो। जोकर हंसा और बोला, मर गया शायद, पर प्यार कभी नहीं मरता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ की उंगलियों से लाहू टपक रहा था। नैना भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बंद था। सब लाइट एक साथ ऑन हो गई और पुराना सर्कस जैसे फिर से जिंदा हो गया। कुर्सियां भरी हुई थी, लोग ताली बजा रहे थे और स्टेज पर जोकर खड़ा था। बस एक फर्क था, ऑडियंस में सब सफेद चेहरे वाले भूत बैठे थे। सब एक साथ चिल्लाए, जोकर नैना के हाथ पकड़ कर बोला, अब तू मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी। ये सर्कस तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पति।
भी गहरी हो गई थी। नैना अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का सामना कर रही थी, जहां एक तरफ था उसका गुजर चुका प्यार और दूसरी तरफ उस प्यार का श्रापित रूप। सर्कस के बीच एक मंडप सजा था। लाल पर्दे, जले हुए दिए और फूल बरसा रहे थे। जोकर ने नैना को उस मंडप तक खींच लिया। उसने कहा, तुमने मुझे जिंदगी में ठुकराया, पर मौत के बाद तुम कहीं नहीं जा सकती। आज तुम मेरी दुल्हन बनोगी। नैना रो पड़ी। अर्जुन, ये तुम नहीं हो, तुम एक सांप बन गए हो। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। जोकर गुस्से से बोला, तुम मुझे अपना पति नहीं मानती, ठीक है? तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम मेरी दुनिया में मेरी बन जाओगी। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था और हंसी और तेज होती गई। नैना ने भागकर एक पुरानी कुर्सी उठाई और मास्क तोड़ दिया। मास्क तोड़ते ही एक बड़ा धमाका हुआ। पूरा सर्कल चलने लगा। ऑडियंस के भूत एक एक करके चीखने लगे और हवा में गायब हो गए। पर जोकर अब भी जिंदा था। उसने नैना का गला पकड़कर कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, चाहे दुनिया चले या खत्म हो जाए। नैना चीखकर बेहोश हो गई। अगली सुबह लोग सर्कस के पास इकट्ठा हुए। पूरा सर्कस जलकर खाक हो चुका था, लेकिन बची थी एक ही चीज। दीवार पर एक नई पेंटिंग, एक जोकर और उसके साथ एक दुल्हन। दुल्हन के चेहरे पर आंसुओं के निशान, और वो दुल्हन कोई और नहीं, नैना थी। कहते हैं उस दिन के बाद नैना कभी घर वापस नहीं गई, और रात को अगर कोई उस जगह के पास से गुजरता है तो एक आवाज गूंजती है, प्रेम हमेशा बने, चाहे जिंदगी हो या हाथ के पास। आप सुन रहे थे अनुराधा की आवाज में सापित सर्कस का प्यार। अपनी कहानी हमें भेजिए स्क्रीन पर दिए हुए मेल आईडी पर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अनकहे राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज हो सकता है
आपके शहर का हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अंधेरे से दूर रहिए।